हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य और उनसे पूछे गए पिछले जितने भी सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड वो सारे के सारे कवर करेंगे इसमें। ठीक है। तो जैसे पहला हमें पूछा गया है कि जो असम राज्य है उसका लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। तो असम के कौन कौन से हो गए, बिहू नृत्य होता है, कली गोपाल नृत्य होता है, बिछिया नृत्य होता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि असम की बहू बिछिया पहनकर काले गोपाल के साथ भाग गई। ये हम लोग दो तीन बार रिपीट करेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगी ये चीज़। यानी कि असम की बहू बिछिया पहनकर काले गोपाल के साथ भाग गई। फिर से देखते हैं, असम की बहू बिछिया पहनकर काले गोपाल के साथ भाग गई। तो हमें क्या पता चला, असम से असम राज्य हो गया, बहू से क्या बन गया, बिहू नृत्य बन गया। ठीक है। इसके बाद में बिछिया से बिछिया नृत्य बन गया, एक बिछिया नृत्य भी होता है। और उसके बाद में काले गोपाल से क्या बन गया, कली गोपाल। काले गोपाल से क्या बन गया, कली गोपाल। तो ये जो तीन नृत्य होते हैं, मुख्यतः तीन नृत्य थे, ये लोक नृत्य कहाँ के होते हैं, असम के। दूसरा राज्य की तरफ चलते हैं, दूसरा राज्य है बिहार। अब बिहार के दो लोक नृत्य होते हैं जो फेमस है, प्रसिद्ध है, एक तो जात जातिन और एक होता है विदेशिया। तो विदेशिया को याद रखने की ट्रिक तो ये होती है कि बिहार के लोग जो हैं वो ज़्यादातर विदेशों में जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। बिहार के लोग कहाँ जाते हैं, विदेशों में। विदेशों में सबसे अधिक कौन लोग जाते हैं, यानी बिहार के लोग जाते हैं। तो विदेशों से क्या बन गया, विदेशिया। इनको हम लोग बिहार वालों को विदेशिया बोल देंगे। और एक होता है कि बिहार के अंदर बहुत ही अधिक जात वगैरह के बारे में चलता है, जात पात चलती है बहुत ही ज़्यादा, हम लोग मान लेते हैं ये कि बिहार में सबसे अधिक जात पात चलती है। तो जात पात से क्या हो गया, जात जाति। और बिहार के लोग सबसे अधिक विदेश में जाते हैं, इससे क्या बन गया, विदेशिया। अगला जो राज्य आता है वो आता है पंजाब। पंजाब से तो लगभग हमने फिल्मों के माध्यम से देखा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भंगड़ा और गिद्दा किया जाता है। गिद्दा जो लगभग महिलाएं करती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो गिद्दा करती हैं, और भांगड़ा उनका लोक नृत्य होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि गिद्ध जो है वो पंजे में लेकर भाग गया। गिद्ध अपने जो शिकार को होता है वो पंजे से पकड़ता है और उसको लेके भाग जाता है। तो यहाँ से गिद्ध से क्या बन गया, गिद्दा। गिद्ध से क्या बन गया, गिद्दा। पंजे से बन गया पंजाब का। ठीक है। और भाग गया, भाग से क्या बन गया, भांगड़ा। ये नृत्य होते हैं दो, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के। ठीक है। अगला पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में कौन कौन से नृत्य फेमस हैं, लोक नृत्य। एक कठपुतली है, घूमर है, कालबेलिया है, सुईसिनी है। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या होती है कि राजा को कठपुतली के सुई पर घूमने की कला पसंद आ गई। जो राजा है उसको कठपुतली के सुई, ये सुई पर घूम रही थी, वो घूमने की कला पसंद आ गई। तो यहाँ से राजा से क्या बन गया, राजस्थान। राजा से क्या बन जाएगा, राजस्थान। कठपुतली से कठपुतली नृत्य बन गया। ठीक है, कठपुतली नृत्य बन गया। और अगली बार जो सुई है, सुई से क्या बन गया, सुई सीनी। ये लिख रखा, सुई से सुई सीनी नृत्य। और कला से, कला से क्या बन गया, काल बेलिया। काल बेलिया नृत्य होता है। ठीक है। और उसके अलावा जो घूमना है, घूमने से क्या बन गया, घूमर। ठीक है। ये घूमने से घूमर बन गया। तो ये राजस्थान के कौन कौन से हो गए, राजा को कठपुतली के सुई पर घूमने की कला पसंद आ गई, यानी कठपुतली, घूमर, कालबेलिया और सुई सीनी। अगला जो राज्य होता है वो है गुजरात। गुजरात को हमको लगभग पसंद, सबको पता है कि गरबा और डांडिया गुजरात में सबसे अधिक खेले जाते हैं, गरबा और डांडिया। लेकिन इनको याद रखने की एक और ट्रिक भी है। तो ट्रिक क्या है कि गुजरात के लोग गर्व करते हैं कि वो इंडिया में रहते हैं। कहाँ के लोग गर्व करते हैं, गुजरात के लोगों को गर्व है कि वो इंडिया में रहते हैं। इंडिया से मिलता जुलता शब्द है डांडिया। ठीक है, इंडिया डांडिया। और गरबा जो है वो क्या है, गर्व से मिलता जुलता है। गर्व से क्या हो गया, गरबा। गर्व से क्या हो गया, गरबा। तो गरबा और डांडिया, गुजरात के लोग गर्व करते हैं कि वो इंडिया में रहते हैं। तो गुजरात के कौन कौन से लोक नृत्य हो जाएंगे, गरबा और डांडिया। अगला क्या होता है, अगला राज्य आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में सबसे पहले दिख रहा है कि अंधा। अंधा एक शब्द बन रहा है। अंधा आदमी हमेशा धीमे ही चलेगा। हमें पता है कि अंधा आदमी तेज तो चल ही नहीं सकता क्योंकि उसको दिखेगा नहीं। तो अंधा आदमी क्या चलता है, धीमे चलता है। धीमे से क्या बन जाएगा, धिमसा एक लोक नृत्य होता है। कौन सा, धिमसा एक लोक नृत्य होता है। कहाँ का, अंधे का। अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश का।
अगला जो लोक नृत्य है वो है नागालैंड का। नागालैंड का कौन सा लोक नृत्य होता है? चोंग। अब चोंग को कैसे लिखते हैं हम? नागा। नागा से हम लोग बना देंगे नाग की चोंच। नागा से हम लोगों को पता चल रहा है एक नाग नाम आ रहा है। नाग जैसे ही लिख जाता है कि नाग का जो ये फण होता है उसको हम लोग चोंच बोल देंगे। ये रे नाग का फन है उसको हम लोग बोल दिया चोंच। तो चोंच से क्या बन जाएगा? चोंग नृत्य। यानी जहाँ पे भी नागालैंड दिखे तो हम सोचेंगे नाग की चोंच, यानी फन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी नाग की चोंच के बारे में याद कर रहा है। और चोंच जैसे ही पता चल जाएगा हमें पता चल जाएगा कि चोंग नृत्य होता है। अगला जो लोक नृत्य होता है वो गोवा का पूछा है। तो गोवा का लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो दक्कनी और एक होता है मांडी। अब सब लोगों को पता है कि गोवा में लोग जाते हैं पार्टी करने के लिए, ठीक है। और पार्टी तभी होगी जब वो वहाँ पे दारू पियेंगे, ठीक है। दारू या शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो वहाँ पे पार्टी करने जाते हैं लोग गोवा। अब जब दारू पियेंगे तो दारू की वजह से वहाँ पे ढक्कन, बोतलों के जो है वो ढक्कन ही ढक्कन इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे ढक्कन 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 सारे ढक्कन ही ढक्कन पड़े हैं। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या बन गई? ढक्कनों की मंडी बन गई है। ये क्या बन गई? एक ढक्कनों की मंडी लग गई है गोवा में दारू पीने की वजह से। इतने ढक्कन हो गए कि वहाँ पे मंडी लग गई है। ढक्कनों की मंडी कहाँ पे लग गई? गोवा में। तो ढक्कनों से क्या बन गया? दक्कनी। दक्कनों से क्या बन गया? दक्कनी। और मंडी से बन गया मांडी नृत्य, ठीक है। अगला करते हैं हम लोग राज्य कर्नाटक। कर्नाटक का कौन सा होता है लोक नृत्य? यक्ष ज्ञान। तो कर्नाटक का मतलब क्या है? कर्ण ने नाटक करके ज्ञान प्राप्त किया था। आपको पता है कि परशुराम से उसने नाटक करके यानी झूठ बोल के ज्ञान प्राप्त किया था। तो कर्नाटक का मतलब क्या हो गया? कर्ण ने नाटक करके ज्ञान प्राप्त किया। कर्ण ने नाटक करके ज्ञान प्राप्त किया। अगला क्या है? मेघालय। मेघालय का कौन सा होता है लोक नृत्य? बांग्ला। मेघालय में मेघ आ रहा है। मेघालय में क्या आ रहे हैं? मेघ। तो मेघ जब बरसेंगे यानी जब बादल बरसेंगे तो पानी हमारे गले तक भर गया, इतने ज़्यादा बरसे। मेघालय में मेघ इतने ज़्यादा बरसते हैं कि पानी गले तक भराता है। तो गले से क्या बन गया? बांग्ला। गले से क्या बन गया? गला पीछे आना ना, तो बांग्ला। बांग्ला नृत्य मेघालय का होता है। ऐसे ही हम लोग अगला जो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से है? लावणी और तमाशा। तो ये इसकी थोड़ी सी ट्रिक होती है कि महाराष्ट्र में लव का तमाशा बन जाता है हर बार। महाराष्ट्र में मुंबई जो शहर रहता है उसमें सब के सब फिल्म स्टार रहते हैं, तो वहाँ पे लव का तो तमाशा ही बनता रहता है हमेशा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में लव का तमाशा बन जाता है। तो तमाशा से तमाशा नृत्य हो गया और लव से क्या हो गया? लावणी नृत्य हो गया। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अब ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नृत्य होते हैं लोक नृत्य, जैसे कजरी हो गया, रासलीला हो गया, झोरा हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, ठीक है। अब जो ये चरकुला जो नृत्य होता है, ये चरकुला जो नृत्य है वो वज्र का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है हमको कि चरकुला कहाँ का नृत्य होता है? वज्र। जो एक उनकी जनजाति है, उनकी एक जगह है, वो वहाँ से वज्र से बिलोंग करता है। ये जो नृत्य होता है वो स्पेशली है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ के वज्र जो जनजाति है उनके लिए करते हैं ये चरकुला का डांस। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर जो छोरा है वो नौटंकी कुल में आ गया। कि उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर छोरा नौटंकी कुल में आ गया। इसमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसको 5-6 बार दोहराएंगे, ऐसे ही याद रह जाएगा हमको कि उत्तर में कजरी, उत्तर से बन गया उत्तर प्रदेश, यूपी बन गया उत्तर प्रदेश। कजरी से कजरी डांस बन गया, रासलीला से रासलीला बन गया, ठीक है। और झोरा से क्या बन गया? छोरा। छोरा से क्या बन गया? झोरा नृत्य बन गया। नौटंकी से नौटंकी नृत्य बन गया। और कुल से क्या बन गया? चरकुला। कुल से क्या बन गया? चरकुला नृत्य। अब चरकुला नृत्य कहाँ का है? वज्र जनजाति का। वज्र जनजाति का है चरकुला डांस। अब क्या होता है अगला? जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? राउफ। अब हमें सीधा सा पता है जम्मू एंड कश्मीर में भैया ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ ठंड से क्या निकलता है? हमारे मुंह से उफ निकल जाता है। उफ कितनी ठंड है। तो यहाँ से उफ से क्या बढ़ गया? रा उफ, ठीक है। यानी ठंड के हमारे जम्मू कश्मीर में क्या निकलना हमारे मुंह से? उफ, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो उफ से क्या बन जाएगा? राउफ, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र लोक नृत्य बहुत ही फेमस, वो है छपेली। तो छपेली क्या होता है? हिम। जब ये बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है इधर, ठीक है, ये बर्फ़ है, इसके ऊपर हम लोग चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी होता है तो वो छप 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 करके आवाज़ आती है, ठीक है।
तो छप से क्या बन जाएगा, छपेली। ठीक है, छप से क्या बन गया, छपेली। कहाँ पे चलेंगे हम, छप छप की आवाज़ कहाँ पे आएगी, जब हिमाचल पे हिम पे चलेंगे तब। ठीक है, अगला क्या होता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पीछे नाम क्या आ रहा है, गढ़, और गढ़ से फिर क्या बन गया, गाड़ी। ठीक है, गढ़ से क्या बन गया, गढ़ी। गढ़ से क्या बन गया, गढ़ी। ये भी मीनिंग होता है इसका। छत्तीसगढ़, गढ़ से पीछे क्या आता है, गढ़, और गढ़ से क्या बन गया, गाढ़ी। ठीक है, याद रखो, छत्तीसगढ़ में गाढ़ी हो गया। अब उत्तराखंड में, अब ये जो उत्तराखंड में रहता है ना, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, उत्तरों में बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने ट्रिक क्या लिखी है कि उत्तराखंड के दो नृत्य होते हैं, एक तो गढ़वाली, एक होता है जयंता। अब हम लोग बोलेंगे कि उत्तर में जितने भी गढ़ वाले हैं उनकी हमेशा जय जयकार होती है, यानी उनका ही नाम लिया जाता है। कहाँ पे, उत्तर में गढ़ वालों की जय जयकार होती है हमेशा, कि उत्तर में गढ़ वालों की जय जयकार होती है। जय जयकार किसकी होती है, उत्तर वालों की, यानी उत्तराखंड। और जय से क्या बन गया, जयंता नृत्य। गढ़ से गढ़वाली नृत्य। ठीक है, गढ़वाली नृत्य बन गया। ये दो हो गए ना, कि उत्तर में गढ़वालों की जय होती है। अब अगला देखते हैं, झारखंड। झारखंड में पहला नाम आ रहा है झरना। झारखंड से क्या बना लेंगे हम, झरना। और झरने से जैसे ही नीचे पानी गिरता है, यहाँ पे छप छप की आवाज़ आती है, छप 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 ऐसे आवाज़ आती रहती है। ठीक है, छप छप की आवाज़ आती रहती है। तो हम लोग छप से मतलब क्या लेंगे, एक तो पहला अक्षर ले लेंगे, छः से बना देंगे छऊ। ठीक है, और पै से बना देंगे प ई का। ये दो नृत्य होते हैं बहुत ही फेमस, जो हमें याद रखने हैं। झरने, झरने में जैसे ही पानी नीचे गिरेगा छप की आवाज़ आती है, और छप से हम लोग दो शब्द बना देंगे छऊ, एक होता है पाइका। अगला लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। हम लोग क्या बोलेंगे, अरुणाचल में अरुणा ले ली हमने, कि अरुणाचली। अरुणाचल में क्या है, अरुणाचली छम छम करके। अरुणाचली छम छम करके युद्ध लड़ने मुखोटा पहनकर। अरुणा कैसे चली, छम छम करती हुई चली गई युद्ध लड़ने मुखोटा पहनकर। तो छम छम से क्या याद कर लेंगे हम, बारडो छम। ठीक है, बारडो छम। छम छम से क्या हो गया, बारडो छम। युद्ध से युद्ध नृत्य हो गया। ठीक है, और मुखोटा से मुखोटा नृत्य हो गया। ये तीन नृत्य होते हैं इसके फेमस। ठीक है, ये तीनों याद रखोगे, अरुणाचली छम छम करके युद्ध लड़ने मुखोटा पहनकर। अगला क्या आता है, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का कौन सा लोक नृत्य, यात्रा। यानी पश्चिम बंगाल में यात्रा करना बहुत ही कठिन है भैया फिलहाल, क्योंकि वहाँ पे ममता का राज है। ठीक है, तो वहाँ पे यात्रा, दंगे हो रहे हैं वहाँ पे, क्या हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगी, यात्रा करना बहुत ही कठिन है। कहाँ पे, बंगाल के अंदर यात्रा करना बहुत ही, यात्रा से क्या बढ़ जाएगा, यात्रा। यात्रा से क्या याद रख लेंगे लोग, यात्रा। ठीक है, ये सारे लोक नृत्य हो गए फेमस फेमस। अब इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना पिछले सालों में, वो सारे हम लोग सोल्व कर लेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएंगे। आप देख लेना अगर आपको ट्रिक याद होगी ये तो। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। एक बात और याद रखना, जो लोग लोक नृत्य करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, लोक नायक कहते हैं। जो लोग लोक नृत्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, लोक नायक। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, लोक नृत्य राजस्थान से। राजस्थान से हमें ट्रिक रहनी चाहिए कि राजा को क्या होता है, राजस्थान के अंदर क्या होता है, राजा को क्या होता है, किसकी कठपुतली। राजा को कठपुतली की सुई पर घूमने की कला पसंद आ गई। सुई पर घूमने की कला पसंद आ गई, घूमने की कला। ठीक है, सुई पर घूमने की कला पसंद आ गई। अब याद रखो, राजा का मतलब राजस्थान। अब बताओ इनमें से कौन सा नृत्य होगा, यानी कि कठपुतली नृत्य होता है, सुई से सुईसीनी नृत्य, घूमने से घूमर नृत्य, और कला से कालबेलिया नृत्य होता है। तो यहाँ से हमें पता है एकमात्र ऑप्शन है, सुई से क्या बन गया, सुईसीनी। तो ये हो गया चौथा नृत्य। ठीक है, जैसे रा उफ होता है, मैं ये बता देता हूँ, रा उफ, तो उफ निकलता है कहाँ पे, ठंड के मारे। और ठंड कहाँ होती है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में होती है। झोरा, झोरा क्या होता है, उत्तर में कजरी की रासलीला देख के झोरा नौटंकी कुल में आ गया, तो उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश में झोरा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित कौन सा है। अभी बताया था आपको। तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही अधिक पड़ती है ठंड, और ठंड से हमारे मुंह से क्या निकलेगा, उफ निकलता है, और उफ से क्या बन जाएगा, राउफ। तो हमें पता है भैया, राउफ हमारा उत्तर हो गया।
तीसरा क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस से संबंधित है, कौन सी भूमि से संबंधित है। मैंने अभी बताया था कि ये जो चरकुला नृत्य वो होता कहाँ का है कि उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर छोरा है वो नौटंकी क्या हो जाएगा, नौटंकी कुल में आ गया, नौटंकी कुल में आ गया। कुल से क्या बन जाएगा, चरकुला, कुल से क्या बढ़ जाएगा, चरकुला, और उत्तर से क्या बन गया, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का होता है, और चर से चरकुला बन गया। और चरकुला मैंने किसका बताया था कि ये वज्रभूमि का एक बहुत ही फेमस नृत्य है, तो यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा, वज्रभूमि। अब चौथा चलते हैं, छपेली। ठीक है, तो हम लोग छप छप करके किसके ऊपर चलते हैं, मैंने बताया था कि हम लोग छप छप करके चलते हैं जब थोड़ा थोड़ा पानी होता है, किसके ऊपर, बर्फ़ के ऊपर। और बर्फ़ का मतलब क्या होता है, हिम, यानी हिम के ऊपर हम लोग छप छप करके चलते हैं। तो छपेली किसका हो जाएगा, हिम का, यानी हिम से क्या जुड़ा होता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कौन सा लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा कि कजरी की उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर झोरा नौटंकी कुल में आ गया। क्या है, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। ठीक है, कुल में आ गया, उत्तर से बन गया उत्तर प्रदेश। अब बताओ कौन सा नृत्य इसमें से आपको दिख रहा है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कजरी, रासलीला, झोरा और नौटंकी और चरकुला। तो झोरा यहाँ पे दे रखा है, दे रखा है। अब तमाशा क्या होता है, लव का तमाशा। लव का तमाशा कहाँ पे होता है, हमेशा मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में होता है। तो ये तो महाराष्ट्र का। और उफ कहाँ पे निकलता है, जम्मू एंड कश्मीर में, इतनी बर्फ देख के हमारा उफ निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरबा नृत्य कौन सी शैली का है, कहाँ से संबंधित है गरबा नृत्य। अब भैया गरबा से क्या बना रहा है, गर्व। और गर्व किन कौन से लोगों को होता है, कहाँ के लोगों को, गुजरात के लोगों को गर्व होता है कि वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में। कहाँ रहते हैं, इंडिया में। इसका गर्व किसको होता है, गुजरात के लोगों को। तो गुजरात हो गया आंसर बी। तमाशा, अभी मैंने आपको बताया कि लव का तमाशा कहाँ पे होता है, लव का तमाशा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र यानी मुंबई में। मुंबई में लोग लव का तमाशा करते हैं, सेलिब्रिटी रहते हैं सारे के सारे एक्टर, तो वो क्या करते हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लव का तमाशा होता है। तो लव से क्या बन गया, लावणी, और तमाशा से तमाशा नृत्य कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, राउफ का अभी मैंने करा दिया कि उफ कहाँ से निकलेगा, जम्मू एंड कश्मीर से निकलेगा। अगला नृत्य क्या है, कली गोपाल। कली गोपाल से संबंधित हमने क्या पढ़ा था कि असम की बहू, क्या पढ़ा था कि असम की बहू बिछिया पहनकर, असम की बहू ने क्या किया था भाई, बिछिया पहनकर काले गोपाल के साथ भाग गई। किसके साथ है, काले गोपाल के साथ भाग गई भी। तो काले गोपाल से क्या बन गया, ये रहा, काले गोपाल से कली गोपाल बन गया। कहाँ की, असम की बहू थी, तो असम हो गया। इसके बाद में क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, यक्ष ज्ञान। ठीक, तो हमें क्या पता है कि जैसे हमने क्या पढ़ा था, कर्ण ने, क्या पढ़ा था, कर्ण ने नाटक करके ज्ञान प्राप्त किया। नाटक करके क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान से क्या बन गया, यक्ष ज्ञान। यहाँ पे कर्ण ने नाटक से कर्नाटक बन गया कि नहीं आ गया। तो कर्नाटक में क्या हो गया, कर्ण ने नाटक करके ज्ञान प्राप्त किया। यात्रा, तो यात्रा से क्या बढ़ता है, यात्रा। और यात्रा कहाँ पे कठिन है करनी, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ पे चल रहे हैं दंगे। पश्चिम बंगाल में क्या है, यात्रा करनी बहुत ही कठिन है। अगला क्वेश्चन, जाता जटिन। ठीक है, जात जातिन बोलते हैं इसको, जात जातिन। तो जात जातिन में जात पात सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, बिहार में। जात जातिन सबसे ज़्यादा जात पात कहाँ चलती है, बिहार में। और एक और होता है कि बिहार के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं, विदेश में। बिहार से ही जाते हैं सारे के सारे लोग विदेश में, तो विदेश से विदेशिया। और जात जातिन भी बिहार में जात पात बहुत ज़्यादा चलती है। तो कहाँ का हो गया, ये बिहार का लोक नृत्य हो गया, नौटंकी। अब नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है भाई, अभी तो बताया था कि उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर छोरा, क्या होता है, छोरा किस में आ गया, नौटंकी कुल में आ गया। तो नौटंकी कहाँ से हो गई, नौटंकी उत्तर प्रदेश की हो गई। हेलो, अगला क्वेश्चन क्या है, लावणी। लावणी से पहला अक्षर देखो लव, और लव से क्या पता चल गया, लव का तमाशा। लव का तमाशा कहाँ पे होता है भाई, हमें पता है मुंबई में होता है। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये क्या हो गया, महाराष्ट्र में हो गया।
ठीक है। लव का तमाशा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। लव से क्या बन गया? लावणी, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्या पूछा है कि लोक नृत्य कौन सी राज्य की सूची में मिलान सही नहीं है? इसमें कौन सा मिलान सही है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। हाँ, अभी हमने पढ़ा है कि कजरी की रासलीला देखकर छोरा नौटंकी कुल में आ गया, तो नौटंकी कहाँ है? उत्तर की है। डांडिया, डांडिया मैंने पहले बताया गुजरात के लोग गर्व करते हैं। क्या करते हैं? गर्व करते हैं कि वो इंडिया यानी का हिस्सा हैं या रहते हैं। तो इंडिया से क्या बन गया? डांडिया। और गर्व करते हैं यानी गरबा। और कहाँ के लोग भैया? गुजरात के लोग, ये भी सही है। पंजाब और भांगड़ा, अब पंजाब में क्या होता है? गिद्ध क्या होता है? पंजे में लेकर कोई चीज़ को भाग गया, भाग से भांगड़ा, और पंजे से पंजाब का। और गिद्ध नृत्य भी होता है, तो पंजाब का भांगड़ा नृत्य सही है। अब बिहू जो होता है वो आंध्र प्रदेश का नहीं होता। बिहू तो कहाँ का होता है? असम की बहू, असम की बहू काले गोपाल के साथ भग गई, तो बहू वाला नृत्य तो वो तो होता है असम का। ठीक है। तो ये जो पहला है वो गलत हो गया है ऑप्शन हमारे पास। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? लोक नृत्य पूछा है, ध्यान रखना। अब जो घूमर होती है वो राजा को कठपुतली, ये हमने पढ़ा था कि राजा को कठपुतली, वो जो पढ़ा था हमने कि राजा को कठपुतली के सुई पर घूमने की कला, सुई पर घूमने की कला, तो घूमने से हमें क्या पता चला गया? घूमर। तो ये तो राजस्थान का घूमर लोक नृत्य होता, सही है। गरबा भी होता है कि गुजरात के लोगों को गर्व है, तो गुजरात का कौन सा हो गया? गरबा हो गया। ठीक है। डांडिया भी हो गया गुजरात का ही। ठीक है। अब हमें पता है कथकली, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कथकली जब लिखते हैं तो इसमें अंतिम अक्षर तीन क्या थे? थक ली। तो क्या करके थक ली हम लोग कि केरला के केले खा के, केरला के केले खाकर हम थक लिए। ठीक है। थक ली, बिल्कुल। तो ये किसका हो जाएगा? केरल का। और ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ये लोक नृत्य नहीं है भी, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी है, जो लोक नृत्य नहीं है। अब अगला क्वेश्चन होता है छपेली। ठीक है। तो अभी जो मैंने करवाया था कि छप छप की आवाज़ किस पे आती है? जब हम लोग बर्फ पे चलते हैं ना, बर्फ पे ऐसे कूद कूद के चलते हैं तो छप छप की आवाज़ आती है। तो बर्फ का मतलब क्या होता है? हिम। हिम को हम लोग कहते हैं बर्फ, तो ये हिमाचल प्रदेश का आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी लोक नृत्य से पूछे गए हैं वो आज हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। अब ये जो इसके बाद में जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट चीज़ करेंगे। ये पहले वीडियो में हमने शास्त्रीय नृत्य, इसमें सारे के सारे लोक नृत्य जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक लिए शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू।